अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हर बार बिल्ली की तरह रास्ता काटने क्यों आ जाती हो मेरा? जब से तुम्हारे गांव आया हूँ एक के बाद एक प्रॉब्लम खड़ी करती जा रही हो मेरे लिए। माफ कर दीजिए हमें। रहने दीजिए, हम निकाल लेंगे। निकालना है मुझे, सुना तुमने? मुझे निकालना है। देखा, लग गई ना आपको चोट? चोट लगती है तो लगने दो, तुम्हें क्या लेना देना है इससे? क्या कर रही हो ये? छोड़ो। आपको क्या लगता है सिर्फ आपको ही जबरदस्ती करनी आती है? हमें भी आती है। बिल्ली नहीं है हम, बीवी है आपकी। रास्ता नहीं काट रहे थे, साथ दे रहे थे आपका। साथ देना चाहती हो ना मेरा? तो मेरा एक काम करो, इस घर से निकल जाओ। अरे ऐसे कैसे निकल जाए? हमें बिल्ली कहते हैं और खुद तोते की तरह रट लगाए बैठे हैं। जब देखो तब निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। कैसे निकल जाए हम इस घर की बड़ी बहू है। बड़ी बहू? अरे बड़ी बहू कहां से हो गई तुम? तुम्हें क्या लगता है हर काम जबरदस्ती से कर लोगी तुम? तुमने जबरदस्ती से शादी करवाई, जबरदस्ती से इस घर में आ गए, अब जबरदस्ती बड़ी बहू बन जाओगी। चुपचाप इस घर से निकलो। हम कहीं नहीं जाएंगे। हम जानते हैं डॉक्टर बाबू, आप हमसे इसीलिए नाराज है क्योंकि हम इस घर में नौकरानी बनकर रह रहे। हमें गुस्सा शांत करना आता है और हमारा ही वादा है आपसे, हम सब ठीक कर देंगे। अरे बकवास बंद करो अपनी और जाओ मेरे घर से। फिर वही बात, आपने खुद सबसे लड़कर हमें इस घर से बाहर निकालने से रोका है, तो फिर आप क्या जवाब देंगे सबको? क्यों निकाल रहे हैं आप हमें? देखिए डॉक्टर बाबू, आप अपनी चिंता हम पर छोड़ दीजिए। जैसे हमने आपके दिल में जगह बनाई है वैसे हम सबका दिल जीत लेंगे। क्या मुसीबत है? देखा है डॉक्टर बाबू, हमरे बिना गुजारा नहीं है आपका। हम ही आपकी जिंदगी में शांति ला सकते हैं। आखिरी बार बता रहा हूं तुम्हें, कल सुबह होते ही मेरे घर से बाहर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे पर ऐसे कैसे निकल जाएंगे सुबह? ऐसे कैसे निकल जाएंगे? अभी अभी तो माई को और आपको वादा किया है। नहीं, हम कल सुबह कहीं नहीं जाएंगे। हमें वो वादा पूरा करना है, और वैसे तो सुबह सबसे पहले उठकर हमें बहुत जरूरी काम करना है। भाई, ये अभी तक सो रहे हैं। ओ भाई जल्दी उठो, भाई उठो। क्या हुआ शाम? भाई कहना घर छोड़ के चली गई है। तो अच्छी बात है ना कि चली गई, सर से बला डली। तो प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम ये है कि गहना घर छोड़ के चली गई है, ऊपर से आलिया का फोन आया था, वो गुस्से से भरी बैठी है। हमारे गांव में माना जाता है कि जो कोई भी रिश्ता तोड़कर आ जाता है उसके घर की दीवारों पर ही उपले चिपकाए जाते हैं ताकि उसका दिमाग और मन दोनों शांत रहे। अब आप तो ये रिश्ता तोड़कर आ गए, तो हमें भी ये रस्म पूरी करनी पड़ेगी ना। निकल यहाँ से, और तू मेरे मन की चिंता तो कर ही मत। निकल यहाँ से, गोबर को लेके निकल। ए लड़की, ए लड़की, ए लड़की, मेरे घर में कहाँ घुसी जा रही? और तुझे ना मेरे दिमाग की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। निकल यहाँ से। आयुष्मान, आलिया
पे आके जमुना घर पे आके क्या कर रहे हैं? पर हुआ क्या? और तुमने नाक पे दुपट्टा क्यों रखा हुआ है? क्योंकि इसने इस घर को ना गोबर गैस का प्लांट बना दिया है। ये देखो। मैंने तुम्हें कल ही बोला था ना इसे घर से निकालने के लिए, तो देखो यहाँ पर आके क्या तमाशा कर रही है। आलिया तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, मैं आकर सब संभालता हूँ। नहीं, अब संभालोगे तुम नहीं, मैं इसे संभालती हूँ। ए लड़की, तुम चुपचाप इस घर से जाती है या नहीं, या सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला के फिकवा दो यहाँ से। अरे आप समझ ही नहीं रहे। अब अगर एक घर की नौकरानी की वजह से आपके रिश्ते पर असर पड़ सकता है तो हमें तो ये रस्म करनी पड़ेगी ना। सच्ची बहुत जरूरी है शुद्धिकरण करना, हमें करने दीजिए। ये लड़की, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम इस घर से निकल जाओगे ना, उसके बाद मेरे रिश्ते का, हमारे घर का, मेरे दिमाग का सबका शुद्धिकरण हो जाएगा। निकलो यहाँ से। अरे ऐसे कैसे निकल जाए? हमने माई को वादा किया है कि आपका रिश्ता टूटने नहीं देंगे, इसीलिए हमें तो ये करना जरूरी है। या तो आप रिश्ता जोड़ लो या तो हम तो अपना काम शुरू रखेंगे। हाँ। ए लड़की जा कहाँ रही है? काका, काका, इधर आइए। आलिया, ये सब क्या हो रहा है? बेटा ये सब क्या हो रहा है? ये क्या कर रही हो तुम? अरे काका, हम भी नहीं करना चाहती, पर ये मान ही नहीं रही है रिश्ता जोड़ने से। अब हमें कछु तो करना पड़ेगा ना, हमारी मजबूरी है करना। काका आप रहने दो, मैं इसे देखती हूँ, मैं ही सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी, इस लड़के को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालो और ये गोबर ना इसके मुंह में मारो, जल्दी आओ। खबरदार, अगर कोई आगे बढ़ा तो ये उपले दीवार पर नहीं, आपके मुंह पर फेंक कर मार देंगे। गांव में गुलेर से आम तोड़ लेते थे हम। आलिया, अरे ये क्या है? अरे ये क्या कर रही है? ये क्या? रुको भाई, खबरदार कोई आगे भी बढ़ा तो नहीं, कोई नहीं बचाएगा। खबरदार कोई भी उसको बचाने के लिए गया तो सब लोग यहीं रुको। आग, आग, अब हमें बचाइए। आलिया, इसकी तरह तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? पूरे घर में आग लग जाएगी। मामा, आयुष्मान की तरह आप भी इस नौकरानी का सपोर्ट कर रहे हो। मैं अब किसी को बचाने नहीं दूंगी, ये यही डिजर्व करती है लड़की। सिक्योरिटी, देख क्या रहे हो? पानी लेके आओ। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन
से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। ई लो तुम्हारी पोटली और अभी इसी वक्त निकल जाओ इस घर से। आज जो तुमने आलिया के घर जाके तमाशा किया है, उसके बाद हम तुमको एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते, समझी? निकलो अभी, निकलो। पर हम नहीं जा सकते, हम 3 महीने का पैसा एक साथ ले चुके। अगर हम चले गए तो आपका कर्ज रह जाएगा। माफ किया वो कर्ज, हमारी तरफ से बख्शीश समझ के रख लो, लेकिन इस घर से अभी इसी वक्त निकलो। नहीं नहीं, कर्ज चुकाना तो फर्ज है हमरा। कर्ज चुकाने से और फर्ज निभाने से हम कभी पीछे नहीं हटते। अरे कितनी बेशरम लड़की है ये, इतना सब कुछ करने के बाद भी यही खड़ी है सीधी घोड़ी के जैसे। बेचारी आलिया, वो तो कभी इस घर पे मुड़ के भी नहीं देखेगी। लगता है हमें हमारे बच्चे के लिए दूसरा रिश्ता देखना पड़ेगा, या फिर गांव में जैसे पकड़वा शादी होती है वो कराना पड़ेगा। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। और लाओ अपनी जैसी गंवार इस घर में। ना आज तक तुमने कोई काम ढंग का किया और ना इसमें। ये सब माँ की वजह से नहीं हो रहा है, उन्हें दोष देने की जरूरत नहीं है। हाँ तो जिसके कारण हो रहा है उसे तो सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? ए लड़की, सुनाई नहीं देता? जीजी ने कहा चली जा यहाँ से, चल निकल। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जमुना, मुझे माफ कर दो जमुना। तुमने मेरा भला चाहा, मेरे रिश्ते के बारे में सोचा, मेरी शादी के बारे में सोचा। तुमने इतना अच्छा किया और बदले में मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो सही नहीं किया, वो गलत किया। लेकिन जमुना, तुमने मेरी आंखें खोल दी, इसलिए मैं बुआ जी के सामने, घर के सभी बड़ों के सामने अपनी गलती को मानकर हमारे रिश्ते तोड़ने के फैसले को वापस लेती हूँ। आयुष्मान, तुम सही कह रहे थे, मैंने सारी हदें पार कर दी और उन सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। और जल्दबाजी में मैंने जो भी फैसला लिया उन सब से आप सभी लोगों को भी ठेस पहुंचाई होगी। उन सब के लिए भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आलिया बेटा, इतनी समझदारी दिखा के तुमने हमें विश्वास दिला दिया कि तुम ही हमारे खानदान की बहू बनने के लायक हो। अरे हमारे भतीजे के लिए इससे अच्छी पत्नी हो ही नहीं सकती। पर बुआ जी, मैं जमुना के लिए कुछ करना चाहती हूँ।
जिस तरह उसने मेरा रिश्ता बचाया, ठीक उसी तरह मैं भी इसका और इसके पति का रिश्ता बचाना चाहती हूँ। इसीलिए कल जन्माष्टमी के पहले तुम अपने पति को यहाँ पर बुलाओ और उसके साथ सिंदूर रस्म करो। अब हम क्या करें? पर इसकी रस्म करने की क्या जरूरत है? जब कल इसका पति आएगा और रस्म करेगा तो शायद इनका रिश्ता वापस जुड़ जाएगा। पर वो यहाँ आ ही नहीं सकते। नहीं, उसे आना होगा। अपनी शादी का जोड़ा तैयार रखो, तुम्हारे सिंदूर की रस्म कल होगी यहाँ। क्या करे, घर वालों को बता नहीं सकते कि डॉक्टर बाबू ही हमारे पति है, तो अब कल क्या बोलेंगे हम कि हमारे पति क्यों नहीं आए? आलिया जी, आलिया जी, आपने हमसे माफी मांग ली, हमें इतनी इज्जत दी और ये रिश्ता भी जोड़ लिया, इतना काफी है हमारे लिए। अब कल इस सिंदूर रस्म की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ईका है, आप ये जूती काहे दिखा रही है हमें? जूती नहीं, आईना दिखा रही हूँ। तुझसे माफी मैं तो क्या, मेरी जूती भी ना मांगे। पर आपने तो हमें नाटक कर रही थी। बड़ा शौक है ना तुझे हीरोइन बनने का, इसलिए तेरा ही नाटक तुझ पर ही खेल गई मैं। बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ तेरा कोई पतिवती नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से जानती हो तुम जैसी गांव की लड़कियों को। तुम सिर्फ चाहती हो कि इस बड़े घर के बेटे को अपने वश में कर लो, अपने झूठे आंसू दिखाकर, अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर, दया लेकर बस फंसा लो उसे, है ना? कल अगर अपने पति को नहीं ला पाई ना, तो मैं खुद तेरा हाथ पकड़ के तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और अगर गलती से भी ले आई तू अपने पति को, तो तेरे ही पति को पैसे देकर तुझे उसके साथ ही वापस भेज दूंगी। अब देखिए गहना, जेवर या जंजीर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।